दादा गुरु बड़े महात्मा पहुँचे हुए थे, पूरी दौलत के जो है खजाने को अपने पास लिए हुए थे दादा गुरु। और गांव में जो है चिरोली में दादा गुरु जो है पंडिताई करते थे, पंडित थे जात के, शादी ब्याह करवाते थे हमारे दादा गुरु। और ऐसे पंडित थे त्रिकालदर्शी, पूरे पहुँचे हुए महात्मा, लेकिन गांव के लोग नहीं जानते थे कि ये पहुँचे हुए महात्मा हैं। देखिए 2-3 घटना आपको दादा गुरु की बताता हूँ। एक समय जो है गांव का एक साहूकार था, चिरोली गांव का, वो देखता था अरे आपके घुरेलाल जी महाराज हमारे दादा गुरु, इनके पास बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, गांव के लोग नहीं जानते थे इनके पास क्या दौलत है। आज भी लोग नहीं जानते हैं कि सत्संगी के पास क्या दौलत है, संसारी लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ये जो है अंतर का मामला होता है, रूहानी दौलत होती है, इसको दिखाना नहीं होता है, बताना नहीं होता है। तो उसी तरह से दादा गुरु बताते नहीं थे, पंडिताई करते थे, उनकी रोजी रोटी का व्यवसाय था शादी ब्याह करना। और इसी तरह से जब लोग बाहर से आते थे तो गांव के जमींदार को कुछ शंका गई कि इस पंडित जी के पास जरूर कोई चीज़ है। तो जमींदार ने क्या कहा, नाई को कहा कि तुम एक काम करना नाई, जब तुम्हारे पास जो है घुरेलाल जी महाराज पंडित जी आएंगे दाढ़ी बाल करने के लिए, उस समय पर तुम उनका भेद ले लेना। क्या ले लेना? भेद लेना कि इनके पास क्या है। नाई ने कहा ठीक है, मैं जान लूँगा इनके पास क्या है। जमींदार ने नाई को कह दिया। एक दफ़ा दादा गुरु का जाना हुआ नाई के पास। अब नाई जो है कैसे होते हैं आप जानते हो, अगर अंदर की बात निकालनी है तो नाई सबसे अच्छा जरिया है। आपको बराबर से वो पूछेंगे और आप सारी बातें वहाँ बताओगे। तो नाई के पास ये कला, नाई ने धीरे धीरे जो है अपना काम भी कर रहा है और धीरे से पूछा, अरे पंडित जी बड़े दूर दूर से लोग आपके पास आते हैं, क्या बात है आपके पास? कोई तो बात होगी, इतने दूर से लोग आते हैं तो क्या है आपके पास? तो दादा गुरु जो देखो महात्मा मौज के धनी होते हैं, जब वो खुश हो जाते हैं, मौज में आ जाते हैं, तो दादा गुरु ने नाई को क्या कहा कि आप देखना चाहते हो कि सुनना चाहते हो? तो नाई भी बड़े होशियार होते हैं। नाई ने कहा कि सुनाएंगे तो हो सकता है शंका भी चली जाएगी, तो आप दिखाई दो। तो जैसे ही नाई ने कहा कि आप दिखाई दो, दादा गुरु ने जो है नाई के ऐसे, ये आपका त्रिकुटी विलास है, ये दोनों आंखों के मध्य भाग में छठा चक्र इसको कहते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जहाँ दोनों आंखों के मध्य भाग में तुम्हारी जीवात्मा का स्थान है, ये जीवात्मा का घाट है, और यहाँ से पहला कदम चलोगे तो स्वर्ग है और नीचे उतर जाओगे तो नरक है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि दोनों के बीच में तुम बैठे हो, ऊपर स्वर्ग है और नीचे नरक है और बीच में तुम बैठे हुए हो, ये तुम्हारा दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा का स्थान है। स्वामी जी महाराज ने कहा इस बात को जो है पूरे संत महात्मा ही जानते हैं। अनेक पंथों में आप चले जाओ तो कोई इस बात को बता नहीं सकता। कोई कहता है जीवात्मा या कंठ चक्र में है, कोई कहता है हृदय चक्र में है, कोई कहता है नाभि चक्र में है, लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा तुम्हारी जीवात्मा का जो बैठक है, जो स्थान है, ये दोनों आंखों के मध्य भाग में है, या बैठी हुई है। और जीवात्मा के अंदर में स्वामी जी महाराज ने क्या कहा, एक आंख है, एक कान है और एक नाक है। जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज जब सत्संग करते तो उसमें हमसे कहलवाते थे, जब हम नामदान लेने बैठते थे, स्वामी जी महाराज ये कहते बच्चा तुम शरीर नहीं हो, तुम कान नहीं हो, आँख नहीं हो, मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, चित्त नहीं हो, तुम एक जीवात्मा हो, चेतन अविनाशी अविकारी हो। कैसे? गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारा विनाश नहीं होता, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुखराशि। बाबा जी ने कहा कि तुम्हारा जो वास्तविक रूप है वह जीवात्मा का रूप है, तुम्हारा नाश नहीं होता। जो आपके गीता में आपने पढ़ा और सुना होगा, जो कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नैनम छिंदम तिहस्त्राणी नैनम दहती पावक न चैनम क्लेद अंत्यापो न शोषे यदि मारुता। हे अर्जुन, जीवात्मा को तुम मार नहीं सकते, इसको जलाया, इसको गलाया, इसको काटा, इसको सड़ाया और इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। ये चेतन है। चेतन किसको कहते हैं? जिसका कभी नाश नहीं होता। और इस संसार में दो ही वस्तु का कभी नाश नहीं होता। कौन सी? एक आत्मा और एक परमात्मा। बाकी जितना भी तुम इस अपने चर्म चक्षुओं से, जड़ आंखों से जितना भी ये संसार देख रहे हो, ये सब नश्वर है, ये सब परिवर्तनशील है और ये सब मिट्टी में मिलने वाला है। बाबा जी ने कहा केवल तुम्हारी जो जीवात्मा यहाँ बैठी हुई है ये चेतन है, इसका कभी विनाश नहीं होता। और ये अब के समय में तुम्हारी जो है सो गई है, जीवात्मा सो चुकी है और ये चेतन अविनाशी अविकारी है और ये सदा अपने आप में सुख की राशि है। स्वामी जी महाराज ने कहा अपने आप में सुख की राशि है, लेकिन इसके साथ जो है ऐसे राक्षस लगा दिए गए हैं
मन बुद्धि चित्त अहंकार, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार, इसका घेरा जीवात्माओं के चारों ओर लगा हुआ है। हे प्रेमियों, जो आपने रामायण में सुना है, महात्माओं ने जो रामायण बताई है वो तुम्हारी हमारी रामायण है। गोस्वामी जी ने जो घट रामायण लिखा, जो रामचरितमानस लिखा, उसमें जो है रावण सीता और ये उनकी जिक्र नहीं है, हमारा जिक्र है वहाँ पर। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि गोस्वामी जी महाराज ने, संतों ने जो रामायण की बात कही है वो तुम्हारी हमारी रामायण की बात कही है। संतों ने क्या कहा कि ये जो जीवात्मा है ये सीता है। क्या है? ये जीवात्मा सीता है, और सीता के इर्द गिर्द जैसे अशोक वाटिका में राक्षसों का घेरा, वैसे आपकी ये जीवात्मा है, और इसके चारों ओर जो है राक्षसों का घेरा। कौन से राक्षस? 25 प्रकृति। स्वामी जी महाराज ने कहा रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये जितने भी लगाए हुए हैं ये सारे जीवात्मा के इर्द गिर्द, यानी सीता के कैद खाने के इर्द गिर्द जो है अशोक वाटिका में, ये सारे जो है सिपाही लगाए हुए हैं। ये किसने लगाए हुए हैं? रावण ने। किसने लगाया है? रावण ने। स्वामी जी महाराज ने रावण किसको कहा आप जानते हो? पहला नाम जो आपको दिया संतों ने उसको रावण कहा। पहला नाम जिसने दिया बाबा जी ने कहा कि वो रावण। वो कहां से? वो इन सीताओं को अपने मालिक के लोक से उठा करके लाया। कहां पर? लंका में, और अशोक वाटिका में इसको रख दिया। और वो भी कैसे रखा? कैद में। ऐसे ही नहीं रखा जो आपने गुरु महाराज ने सत्संग सुना है, कितना लंबा सत्संग है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि आपके जीवन काल में आपको 3 प्रश्न जरूर होना चाहिए, और उसका उत्तर आपको मिल जाए जहां भी, उनके साथ लग जाना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने कहा 3 प्रश्न। कौन सा? मैं कौन हूं, कहां से आई और कहां जाना है। इन 3 प्रश्नों का उत्तर तुमको हमको मिलना चाहिए। बाबा जी ने इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया और लोगों को दिखा भी दिया। स्वामी जी महाराज ने जो जीवात्मा की बात कही, दादा गुरु की जो हमारी बात चल रही थी, रामायण की बात, स्वामी जी महाराज ने ये कहा संतों ने कि जीवात्मा को संतों ने सीता कहा, और उस त्रिलोकीनाथ को रावण कहा। और स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो भक्ति है, हनुमान जो है वो भक्ति है। हनुमान जो है वो भक्ति है। भक्ति के द्वारा ही सीता का यहाँ पर से छुटकारा हो सकता है। जैसे अशोक वाटिका में कौन थी? माता सीता थी। अब माता सीता का जो है जानकारी लगाने के लिए कौन गया? हनुमान जी गए। हनुमान जी गए। जब माता सीता पूछने लग गई कि मैं कैसे जानूं कि आप ही मेरे प्रभु राम के दूत है, तो भगवान राम ने जो है क्या दिया था? अंगूठी। हनुमान जी को अंगूठी दी थी कि हनुमंता, सीते तुमको ऐसे पहचानेगी नहीं, वह तुमसे प्रश्न करेगी कि तुम कौन हो। जैसे स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाया, मथुरा में क्या कहते थे कि जीवात्मा पूछती है स्वामी से, है स्वामी तुम कौन हो? सुना है ना आपने? सूरत पूछे स्वामी से, भेद कहो तुम अपना मोह से। जीवात्मा पूछती है संतों से कि तुम अपना भेद मुझको कहो, तो संत जीवात्मा को क्या बताते हैं मालूम है जीवात्मा तुम मेरा भेद अब सुनो। मैं हूँ अगम अनाम अमाया, रहू मौज में अधर समाया, मेरा भेद कोई न जाने, मैं ही कहूँ तो कहन में आवे। संत महात्मा इस धरती पर आकर के क्या कहते हैं कि है जीवात्मा, मैं वही राम हूँ, मैं वही राम हूँ और तुम वही सीता हो। तुम सीता और मैं राम, हम हमारे महल में राज में आनंद में थे, लेकिन रावण रूपी त्रिलोकीनाथ तुमको लेकर के आया और यहाँ पर ला करके तुमको जो है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 25 प्रकृति रजोगुण तमोगुण सतोगुण, और ये पर्दों में बाबा जी ने कहा कि जीवात्मा के ऊपर जो पर्दे लगाए गए हैं वो इतने सारे 4 प्रकार के पर्दे और जेल खाने लगाए हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा ये सबसे बड़ा मोटा कपड़ा आपका ये है पंच भौतिक ये शरीर, चित जल पावा गगन समीरा, पंच तत्व रचित यह अधम शरीरा। इसमें तुम और हम कैद है। क्या है? कैद है, आज़ाद नहीं है। हम कहते हैं 15 अगस्त सन 1947 में हम आज़ाद हो गए, बिल्कुल नहीं हुए, हम कैद में हैं। इस शरीर के कैद खाने में हम हैं। ये पंच तत्व का आपका शरीर। महात्मा कैसे आपके और हमारी मुक्ति कराते हैं? देखो, ये पंच तत्व का शरीर आपका पहले खाली करा देते हैं। कैसे? बाबा जी ने कहा कि ये ले जाओ नामदान, जीते जी भगवान प्राप्ति का ये मार्ग, सुमिरन ध्यान और भजन 3 विधि इसमें बताई। घर में ही रह करके, मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, तिलक लगाने की जरूरत नहीं, छापा लगाने की जरूरत नहीं, फूल धूप दीप अगरबत्ती नारियल फोड़ने की तुमको जरूरत नहीं। तुमको क्या करना है? ये नाम की जड़ी को लेकर के चले जाओ जो तुमको मोतियाबिंद हो चुका है। बाबा जी ने क्या कहा? संतों ने हमको आपको सभी को अंधा कहा। कबीर कहे जग अंधा, जैसे अंधी गाय, बछड़ा था सो मर गया, झूठी चाम चबाए। कबीर कहे जग अंधा भये मोतियाबिंद। महात्माओं ने कहा तुमको मोतियाबिंद हो चुका है। तो
तो बाबा जी जब कार्यक्रम के लिए आते थे तो पर्चियाँ छपवा करके हमको बोलते थे कि बंटवा देना, तो उसमें लिखा जाता था कि आज भी कलयुग के अंदर में शिव नेत्र, जीवात्मा का नेत्र खोलने वाले महात्मा मौजूद है, और आज भी कलयुग में तुम्हारा शिव नेत्र खुल सकता है, जिससे तुम देवी देवताओं का, ईश्वर ब्रह्म, पारब्रह्म, महाकाल, आदि मां शक्ति और 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू का दर्शन और दीदार अपने ही मनुष्य मंदिर में बैठ करके कर सकते हो, जीते जी। बाबा जी ने कहा, कोई कहे कि मरने के बाद स्वर्ग मिल जाएगा, मरने के बाद देवता मिल जाएगा। बाबा जी ने कहा कि तुम्हारा कोई चिट्ठी पत्र आया ऊपर से, जो किसी ने कहा हो कि हम स्वर्ग में पहुंच गए, तुम भी पहुंच जाओ, तुम भी यहाँ पर आ जाओ, हमने मकान खरीद लिया है। बाबा जी ने कहा कि कोरा झूठ। बाबा जी ने कहा, जीते जी अगर स्वर्ग को नहीं पाया, मरने के बाद भी बच्चा स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। बाबा जी ने कहा कि जैसे नाम, दान, ध्यान, भजन, सुमिरन की विधि हमने आपने ली, स्वामी जी महाराज ने कहा कि इस 9 द्वार को खाली देखो, आपके हमारे 9 द्वार हैं। महात्माओं ने कहा कि 10वें द्वार पर जीवात्मा बैठी है, 9 द्वार आपके बाहर खुलते हैं। बाहर का मतलब देखो, 2 आँख के द्वार गिनते चलना आप, 2 आँख के, 2 कान के कितने हुए? 4, 2 नाक के कितने हुए? 6, 1 मुंह का कितना हुआ? 7, टट्टी करते हो सुबह सुबह कितना हुआ? पेशाब करते हो कितना हुआ? 9। ये आपके 9 द्वार इस बंगले के अंदर में, ये भगवान का बनाया जीता जागता बंगला और जीता जागता मनुष्य मंदिर है। बाबा जी ने कहा, ये ऐसा मनुष्य मंदिर है जिसको ना वैज्ञानिक बना सकता है, ना डॉक्टर बना सकता है, ना हकीम बना सकता है, ना कोई टेक्नोलॉजी बना सकता है, ना कोई IIT का विद्यार्थी बना सकता है। बाबा जी ने कहा कि ये मनुष्य शरीर, ये केवल वो परमपिता परमात्मा की दया से ही प्राप्त होता है, और इसको वो भगवान देता है। अगर तुम बना सकते हो तो जो तुम्हारे बच्चे मर गए बना दो। बाबा जी ने कहा कि जो तुम्हारे बच्चे मर गए, तुम लखपति हो, करोड़पति हो, अबजपति हो, तो बना दो। कोई बना सकता है? नहीं बना सकता। तो महात्माओं ने कहा कि ये तुम्हारा जीता जागता चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर है, कि खोजे पत्थर पानी में। महात्माओं ने इतना ऊंचा विज्ञान खोल दिया प्रेमियों, जो विश्व भर में कहीं नहीं है। भारत में इतना बड़ा विज्ञान है, लेकिन तुमने, हमने महात्माओं को ढोकी और पाखंडी बता दिया, इसलिए महात्माओं से हम आप लाभ नहीं ले पा रहे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये चलता फिरता हरि का मंदिर है, ये जिस्मानी मस्जिद है, जो हमारे इस्लाम के मानने वाले भाई कहते हैं कि ये मस्जिद है। तो जो ईंट गारे का आपने और हमने मंदिर और मस्जिद बनाया, वो किसने बनाया? भगवान ने बनाया? नहीं बनाया, उसको आपने और हमने बनाया। ठीक है, हमारी आस्था विश्वास से हमने उसको बना दिया, लेकिन उसको 10 बार तोड़ा जा सकता है, बनाया जा सकता है। लेकिन है प्रेमियों, ये मनुष्य मंदिर अगर बना करके बिगाड़ दे कोई, इसको मार दे, इसको खत्म कर दे, या तुम इसको जहर खा लो या फांसी लगा लो, मर जाओ या मार दो, तो ये दोबारा क्या बन सकता है? नहीं बन सकता, ये दोबारा बनने वाला नहीं है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये भगवान की, उस मालिक की तुमको नेमत है। गुरु महाराज ने कहा कि तुम कहते हो कि भगवान ने दया नहीं की, दया नहीं की, अरे तुमको ये मनुष्य शरीर दे दिया, तो इससे बड़ी दया और तुमको क्या चाहिए? बाबा जी ने कहा कि इस मनुष्य शरीर की इतनी अहमियत है प्रेमियों, तुमने, हमने किताबों को तो उठा करके देखा ही नहीं, और जिन्होंने वो पढ़ करके सुनाई, उसका मर्म उन्होंने जाना नहीं, और ना तुमको हमको बताया भी, और बताया भी होगा तो उसको ना हमने, आपने जो है अपने खोपड़ी में रखा, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। बाबा जी ने कहा कि सभी धर्मशास्त्रों में ये कूट कूट करके लिखा गया है। उसमें यह कहा गया है कि स्वर्गाची देवी देवता इच्छिता मृत्युलोक जन्म वावा आम्हा। स्वर्ग के देवी देवता इच्छा करते हैं कि मृत्युलोक में हमारा जन्म होना चाहिए, मनुष्य शरीर, मानव तन, नर नारायणी शरीर हमको आपको मिलना चाहिए। स्वर्ग के देवी देवता भगवान से ऐसे प्रार्थना और अर्जी लगाए हुए हैं। किससे? उस मालिक से, जो त्रिलोकीनाथ है, जो मनुष्य शरीर देता है, जिसके राज में 3 लोक 14 भुवन में हम आप रहते हैं। देवी देवता प्रार्थना कर रहे हैं किससे? भगवंता से, कि हमको मनुष्य शरीर में भेजो। और हम किनके आगे से हाथ जो फैला रहे हैं? देवी देवताओं के आगे। और देवी देवता, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि देवी देवता भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये मनुष्य शरीर, ये नरनारायणी शरीर, इसमें हमको भेजिए। अब की बार हम अपने आप को जो है जीवन मरण के चक्कर से छुड़ा करके हमेशा के लिए अपने मालिक के वतन, अपने मालिक के अमर लोक में चले जाएंगे। हे भगवान, हमको मनुष्य शरीर दे दो। और तुमको, हमको मनुष्य शरीर मिल गया, और इसका हमने क्या उपयोग किया? कुछ भी नहीं है प्रेमियों। महात्माओं ने कहा कि भगवान तुम्हारे इसके अंदर में बैठा हुआ है, वो पर्दे में बैठा हुआ, वो पर्दानशी है। महात्मा जब मिलेंगे, जब रगड़ होगी। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा? सभी महात्माओं ने कहा है आप अभी मनुष्य शरीर की अहमियत को समझिए। बाबा जी ने कहा, सभी महात्माओं ने कहा
ये कहा है स्वामी जी महाराज ने कि आपके मनुष्य शरीर में जो है वो मालिक जो है पर्दे के अंदर में बैठा हुआ है, और जिसका जो है सभी ने जो है वर्णन किया है। एक वर्णन आप सुनिए। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट राम है दुनिया जानत नहीं। महात्मा क्या बता रहे? कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी जो है एक सुगंध देने वाले एक पदार्थ होता है, और जो हिरण मृग होता है, मृग उसके जो है नाभि में पकता है। जब एक समय पूरा हो जाता है तो वो जो है नाभि में उसका ये आपका जो है कस्तूरी निकल आता है, और उसकी महक इतनी होती है कि दूर दूर तक उसकी महक जाती है। लेकिन उस मृग को ये आभास होने लग जाता है, उसको जो है ये गैर समझ हो जाती है कि ये सुगंध कहीं दूर से आ रही है, और मृग जो है उस रेतीले मैदान में इतना दौड़ता है कि ये सुगंध वहां से आ रही होगी। वहां दौड़ करके जाता है तो वहां भी वो सुगंध, फिर उसको लगता है कि ये सुगंध आगे से आ रही होगी। ए प्रेमियों, वो मृग जो है जब उसकी नाभि में कस्तूरी पकती है तो ऐसे ही भागते समाप्त हो जाता है। लेकिन उसको ये मालूम नहीं पड़ता कि जिसकी सुगंध आ रही है वो कहीं और से नहीं, वो मेरे ही पास है। इसकी जानकारी उसको मरते दम तक नहीं होती। यही कथा तुम्हारी और हमारी है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि महात्मा जो है रामायण महाभारत नहीं बताते, ये तुमको अपने आत्मकथा बताते हैं। क्या बताते हैं? आत्मकथा, तुम्हारी कथा, तुम्हारी व्यथा, तुम्हारी आप बीती। तुम कहां से आए हो, कैसे फंस गए, कैसे नाना प्रकार की यातना भोग रहे हो, नाना प्रकार की योनियों में जाकर के मार खा रहे हो, कैसे बीमार पड़ते हो, क्यों गरीब हो गए, क्यों असहाय हो गए, क्यों अपाहिज हो गए, क्यों दर दर की ठोकरें खा रहे हो, क्यों पाई के लिए तुम मोहताज हो गए। महात्मा तुम्हारी और हमारी बात बताते हैं, हमारा और आपका इतिहास बताते हैं। बाबा जी ने कहा कि महात्मा आत्मकथा बताते हैं, रामायण महाभारत नहीं बताते। अभी अगर मान लो आपको जो है कितनी भी कहानी किससे बता दिए जाए, लेकिन उसमें अगर आपको यही मालूम नहीं पड़े कि मैं इस कहानी में कहा हूं, तो क्या मतलब है उस कहानी का? तो महात्मा तुम्हारी हमारी कहानी बताते। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट राम है दुनिया जानत नहीं। ए प्रेमियों, गुरु महाराज ने सादे शब्दों में बता दिया। कैसे बता दिया कि ए प्रेमियों, जैसे आपका दूध है, गाय भैंस आपके गांव में होगी, दूध निकालते हैं रोज, ठीक है। अब वो दूध को जब निकालते हो और जब उसको मथते हो तो उसमें से लोनी निकलती है, ठीक है। उसको तुम जो है उसमें से घी निकालते हो, उसमें से पनीर बनाते हो, उसमें से दही निकालते हो। वो कैसे? मथनी होती है, पहले मथनी होती है, उसके बाद से जो है दूध में से घी, पनीर, आपका मट्ठा और आपका जो है दही और आपका जो है तमाम प्रकार से उसमें से निकलती है वस्तुएं। महात्माओं ने इसी तरह कहा, जैसे तुम्हारा गन्ना है, गन्ने को अगर काट करके ले आओ और अनिल भाई को दिखाओ या मेरे जैसे अनपढ़ को दिखाओ कि देखो भाई ये इसमें गुड़ है, इसमें शक्कर है, तो मैं क्या कहूँगा? पागल हो गए। गन्ने में गुड़ और शक्कर तो दिखाई देती नहीं, तो मैं यही कहूँगा तुम तो पागल हो गए हो। तो महात्माओं को और शिष्यों को लोग पागल ही कहते हैं, क्योंकि वो चीज़ को जानते हैं जो संघर्ष से, जो आपस के, जो महात्माओं ने कहा कि आपस के मंथन से जो चीज़ प्राप्त होती है वो महात्मा और उनके शिष्य को प्राप्त होती है, और संसार उनको पागल कहता है। तो इसी तरह से मैं कहूँगा कि भाई पागल हो आप कि इसमें गन्ने में गुड़ और शक्कर कहाँ से। लेकिन देखो उसी गन्ने को जब काट करके जो है कारखाने में डालोगे, कारखाने में डाल करके उसका जो है पिराई होगी कि नहीं होगी? ऐसे ही कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती। हम चाहते हैं कि ऐसे ही हमको सुख मिल जाए, हमको ना मेहनत करनी पड़े, ना कष्ट कर झेलना पड़े, ना तकलीफ उठानी पड़े, ना शाकाहारी प्रचार में जाना पड़े, ना साधन भजन करना पड़े, ऐसे ही हमको मालिक मिल जाए, ऐसे ही स्वर्ग वैकुंठ मिल जाए, ऐसे हम चाहते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने क्या कहा एक सत्संग में मालूम है? ना सेवा ना खर्चे दामा, तो क्या संतों का माल बेकामा? तुमको ना सेवा करनी है ना दाम खर्चना है, तो क्या संतों का माल फोकट का है जो तुमको मिल जाए? तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि इसी तरह से गन्ने में शक्कर निकलती है, शक्कर फिर गुड़ निकलता है। इसी तरह से जो तुम मेहंदी की पत्ती देखते हो वो हरी होती है, लेकिन उस पत्ती को तोड़ करके लाओगे, सुखाओगे, फिर उसको पानी में डालोगे, रात भर रखोगे, फिर उसको बाहर निकाल करके जब उसको हाथ पर जो है उसको मेहंदी का रंग दिया जाएगा, जब उसकी नक्काशी होगी और जब सुबह उसको धोओगे तो क्या कहोगे? हमारी बहनें कहती है देखो भाई, देख बहन तेरे हाथों में मेहंदी तो बड़ी लाल आई है, तेरा पति तुझसे बहुत प्रेम करता है। तो यानी हरी वस्तु लाल नजर आई। ये कैसे? मंथन से। मंथन से हुआ कि नहीं? चगमग का पत्थर होता है प्रेमियों, एक पड़ा है इधर, एक पड़ा है इधर, लेकिन जब दोनों आपस में मिलेंगे तभी उसमें से आग और ऊर्जा उत्पन्न होती है। दोनों अलग पड़े रहेंगे तो ऊर्जा उत्पन्न होने वाली
नहीं है। इसी तरह महात्माओं ने, बाबा जी ने क्या कहा कि वस्तु तुम्हारे पास है। बहुत बड़ी चीज है प्रेमियों, मामूली बात नहीं है। बाबा जी ने कहा कि वस्तु तुम्हारे पास है, केवल उस वस्तु की, जैसे तुम्हारे पास कबाट पड़ी है लेकिन चाबी नहीं है, चाबी गुम हो गई है, तो महात्माओं ने क्या कहा कि वस्तु तुम्हारे पास है, वो मालिक तुम्हारे पास है, देवता तुम्हारे पास है, गंगा जमुना तुम्हारे पास है, खुदा ईश्वर और देवी देवता गणेश ब्रह्मा विष्णु महादेव ईश्वर, और इसमें जो है अंड खंड और ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है। तो हमारे महात्माओं ने क्या कहा महाराष्ट्र के, तुझा हाय तुझा पाशी तू जागा विसरलासी, देह है पंढरी आत्मा हा विठल। क्या बता रहे, और उसका अर्थ देखो हम कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं। महात्मा बता रहे देह है पंढरी आत्मा हा विठल, तुम्हारे अंदर जो आत्मा है यही विठल है, लेकिन वो कब विठल होगा, जब उसका मंथन होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा इसी तरह ये तुम्हारा देह है, ये पंढरपुर है। महात्माओं ने क्या कहा कि जो पंढरपुर की वारी है वहां पर एक बार जरूर जाना चाहिए, लेकिन ये जो पंढरपुर है इसमें रोज जाना चाहिए, ये पंढरपुर में। और इसमें रोज कैसे जाओगे, जब महात्मा मिलेंगे, जब रास्ता देंगे, जब सत्संग सुनेंगे। तो है प्रेमियों, महात्माओं के पास वो दौलत होती है। कौन सी दौलत, जिस दौलत को पा करके राजे महाराजे अपने राजपाट को ठोकर मार देते हैं, ठोकर मार करके चले जाते हैं, वो दौलत महात्माओं के पास है। तो दादा गुरु ने नाई को कहा कि तुम देखना चाहते हो कि सुनना चाहते हो। नाई ने कहा कि आप दिखाई दीजिए। दादा गुरु ने ऐसे अंगूठा लिया और ऐसे लगाया, नाई सीधा जमीन पर धड़ाम से, और जैसे नाई गिरा आधे घंटे बाद उठा और उठ करके जो है सीधा दंडवत प्रणाम, कहा कि महाराज आपके पास तो बड़ी दौलत है। ये बात स्वामी जी महाराज ने सत्संग में बताई। फिर जो है नाई को रास्ता मिल गया, उसकी साधना भी शुरू हो गई। उसके बाद दादा गुरु अपने घर, नाई अपने घर। फिर जब जमींदार नाई को पूछता है आकर के, अरे मालूम किया कि क्या है उनके पास, तो नाई भड़क गए उन पर, अरे कहा जाओ तुम जानकारी ले लो, हम क्यों किसी की बात बताए। यानी फिर उन्होंने उनको वो बात नहीं बताई, उस बात को छुपा लिया, क्योंकि भाई महात्माओं की बात क्यों बताए किसी को, तुमको जानना है तो तुम चले जाओ। तो ये बात प्रेमियों, ये ऐसी बड़ी दौलत महात्माओं के पास होती है। तो स्वामी जी महाराज ने जो है वो दौलत को तुमको हमको बांटा। सन 1900 बाबा जी का कार्यकाल जो है 10 जुलाई सन 1952 से अर्दली बाजार काशी से बाबा जी ने जो है ये रास्ता कार्यक्रम आरंभ किया। सन 1952 बाबा जी ने 10 जुलाई सन 1952 से 17 जुलाई सन 1952 तक एक हफ्ते तक लगातार संघ प्रेमियों को दिया, एक ही घर के अंदर में, अर्दली बाजार, जहाँ वाराणसी है, आपका काशी है धर्मभूमि, वहाँ से। तो प्रेमियों आप ध्यानपूर्वक सुनिए क्या होता है। शुरुआत में जब स्वामी जी महाराज ने सत्संग देना शुरू कर दिया तो इतना ऊंचा सत्संग देते थे, बहुत ऊंचा सत्संग, जो आपके रामायण में नहीं मिलेगा, महाभारत में नहीं मिलेगा, गीता में नहीं मिलेगा, वेदों में नहीं मिलेगा। है प्रेमियों, धर्मशास्त्रों की अपनी एक सीमा है। जैसे वेद जो है ब्रह्म प्रत्यक है, ब्रह्म प्रत्यक, जो स्वामी जी महाराज ने तुमको हमको दूसरा नाम दिया है, वहाँ तक वेद की वाणी है, वहाँ का वो भेद बताती है। बाबा जी ने कहा कि वेद के अनुसार जो जीवन जिएगा, जो उपासना करेगा, बड़ी कठिन है, कलयुग नहीं की जा सकती इतनी कठिन, लेकिन अगर फिर भी कर लेगा तो एक कल्प की मुक्ति है, वेद की मुक्ति जिसको एक कल्प की कहते हैं, दोबारा मनुष्य शरीर में आना पड़ेगा, पूर्ण मुक्ति नहीं है। तो स्वामी जी महाराज ने वो ज्ञान, वो संदेश, वो सत्संग सुनाया जो किताबों में भी नहीं है, लेकिन किताबों में वर्णन जरूर है। वर्णन कौन सा है किताबों में? किताबों में एक जगह रामचरितमानस में वर्णन है, इशारा है, उसमें क्या कहा गया है कि कलयुग योग यज्ञ न ज्ञाना, कलयुग केवल नाम गुण गाना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही भव पारा, और नाम रहा संतन आधीना, संत बिना कोई नाम न चीना। ए प्रेमियों, कितना स्पष्ट शब्दों में उच्चारण किया जा रहा है कि कलयुग जोग यज्ञ न ज्ञाना, कलयुग में तुम जोग करोगे तुमको फल मिलने वाला नहीं है, कलयुग में तुम यज्ञ करोगे तुमको फल मिलने वाला नहीं है, कलयुग में तुम ज्ञान से तैरने का प्रयत्न करोगे भवपार, तब भी तुम तैरने वाले नहीं हो। कलयुग केवल यानी एक है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही भवपारा, और वह नाम कहाँ मिलेगा? संतों के पास। नाम रहा संतन आधीना, संत बिना कोई नाम न चीना। ए प्रेमियों, इतना जो है विद्वानों ने जो है इतना भ्रम फैला दिया, उन्होंने इसी रामचरित चौपाई को उठा करके लोगों को क्या कहना शुरू कर दिया कि जो नाम का वर्णन है वह राम है, वह नाम राम है, वह नाम कृष्ण है। महात्माओं ने कहा कि वो नाम राम नहीं है, ना ही कृष्ण है। वह नाम कौन सा है?
महात्माओं ने कहा कि कोटि नाम जगत में तासे मुक्ति ना होए, कोटि नाम जगत में तासे मुक्ति ना होए। और ये कहा महात्माओं ने कि ऐसा एक गुप्त नाम है, बिरला बूझे कोई बिरले को वो मालूम है वो नाम। तो स्वामी जी महाराज ने जब नामदान दिया, वो नामदान कैसा रहा? स्वामी जी महाराज ने कहा कि जिसका नाम है उसका रूप है। अब विचार कीजिए, हम भगवान राम का नाम का उच्चारण करेंगे, लेकिन हमने भगवान राम के जो है रूप को नहीं देखा। केवल राम 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 नाम लेंगे तो रूप किसका लेंगे? सुमिरन का मतलब क्या होता है कि जिसका नाम ले रहे हो उसका रूप होना चाहिए। तो स्वामी जी महाराज ने देखो 4 तरह का जो है भेद दिया। नाम दिया कि ये नाम है, रूप दिया, रूप कैसा? कहा कि ये नाम के धनी का, देवता का, भगवान का ये रूप, उसकी ये आवाज, उसके मंडलों से वो आवाज आ रही है जिसको भजन कहते हैं। जो महात्माओं ने कहा ना कि बिन भजन जाई ना कलेशा, बिन हरि भजन जाई ना कलेशा, यानी हरि के भजन से ही तुम्हारा क्लेश जाएगा। जो भजन की व्याख्या वर्णन की गई है वो कौन सा भजन है? ऊपर से जो आवाजें आ रही है वो भजन। नाम दिया, रूप दिया, आवाज दिया और स्थान दी कि इस स्थान पे वो रहने वाले वो मंडलाधीश है। तो ये सारा भेद स्वामी जी महाराज ने हमको आपको इन जो है 60 वर्षों के अंदर में दिया। और बाबा जी ने सन 10 जुलाई 1952 से 17 जुलाई 1952 तक सत्संग दिया, और उस सत्संग में वो सारा भेद खोल दिया। कौन सा भेद? जीवात्मा कहाँ से आई, कैसे आई और यहाँ से कैसे जाएगी। ए प्रेमियों, आप और हम कहते हैं कि गंगा नहा लो मुक्ति हो जाएगी, उपवास कर लो मुक्ति हो जाएगी, लेकिन देखो तुम्हारे हमारे जीवात्मा के ऊपर कितने जो है जेल खाने लगे हुए। अभी जो पीछे बात चली थी, तुम्हारी हमारी जीवात्मा कैद में है। ये आपका 5 तत्व का ये शरीर, जब नामदान लेकर के साधना के द्वारा जब आप इस 9 द्वार को जो अभी अभी आपने सुने, 2 आँख के, 2 कान के, 2 नाक के, 1 मुंह का 7, टट्टी और पेशाब का 9, ये 9 द्वार आपके बाहर खुलते हैं। एक 10वां द्वार है जिसको ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, ये आपका 10वां द्वार, और इसको आप खोल सकते हो, जीते जी आपको खोल सकते हो। ये खोलने की आपके अंदर ताकत और कुव्वत है, लेकिन कोई सहारा देने वाला आपको होना चाहिए। इसको आप अंदर से खोल सकते हो। तो जब साधना में जीव जाता है, साधना करता है, तो 9 द्वारों को खाली करके 10वें द्वार से निकल जाता है। और जब 10वें द्वार से इस शरीर से बाहर निकल जाता है, जैसे मौत के वक्त जो आप बाहर निकलते हो उस समय जबरदस्ती कि चलो बाहर, चलो निकलो बाहर, समय तुम्हारा पूरा हो गया। लेकिन महात्माओं की जो विधि और जो क्रिया है, जो उनकी जो विज्ञान है, जो योग है, उसमें आप जीते जी मरते हो, जीते जी अपने शरीर को जो है 9 द्वार से खाली करके 10वें द्वार से निकल करके आप शरीर से बाहर हो जाते हो। उस समय पर कहते हैं कि एक आपका जो है कपड़ा जीवात्मा के ऊपर जो 5 तत्व का ये शरीर है, ये खाली हुआ। इसके ऊपर और 3 बड़े बड़े पर्दे हैं, खोल है, जेल खाने हैं। बाबा जी ने कहा फिर साधना के द्वारा, फिर जब ऊपर के मंडलों में जाओगे, ऊपर के मंडलों में जैसे आपका ये शरीर खाली होगा, इसके बाद जीवात्मा के ऊपर एक लिंग शरीर रह जाएगा। लिंग शरीर प्रेमियों 17 तत्वों का। स्वामी जी महाराज ने कहा 17 तत्व का लिंग शरीर है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। बाबा जी ने कहा 10 प्रकार की आपकी इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया। और बाबा जी ने कहा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण की 4 शक्तियां। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण कितने हुए? 4 और 3 7। 5 कर्म इंद्रिया और 5 ज्ञान इंद्रिया 10, 10 और 7 कितने हुए? 17। ये 17 तत्व का आपका लिंग शरीर, जो देवताओं का है, जो ब्रह्मा विष्णु महादेव का है, जो देवी का है, जो भूत और प्रेतों का है, ये आपका वो शरीर, लिंग शरीर। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब उसको साधक साधना के द्वारा खाली करता है, जब ऊपर चलता है, तो लिंग शरीर को खाली करके फिर उसका जो रह जाता है शरीर, वो सूक्ष्म शरीर। कौन सा शरीर? स्वामी जी महाराज ने कहा सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में स्वामी जी महाराज ने कहा कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, 5 प्रकार वो और 4 प्रकार ये, 9 तत्वों का आपका स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो शरीर। और इसके ऊपर जब साधना साधक करके जाएगा, बाबा जी ने कहा कि 5 तत्व का शरीर, जिसको कारण शरीर कहते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इस तरह के 5 तत्व, वो आपके नीचे के 9, उसके नीचे के 17, उसके नीचे के ये आपके 5, ऐसे 4 शरीर को जब तुम साधना के द्वारा खाली करोगे, बाबा जी ने कहा कि वहां पर मानसरोवर है। कहां पर? वहां अंतर में गंगा है, जमुना है, मानसरोवर है। और ये जीवात्मा के ऊपर सारी जो गंदगी और मैलाई, कर्मों की मैलाई, पर्दे और तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण जितने राक्षस लगाए हुए हैं, ये सारे जो है झड़ जाते हैं।
और जीवात्मा जो है बिल्कुल एकदम निर्वस्त्र होकर के अपने रूप में आकर के, बाबा जी ने कहा जब जीवात्मा अपने रूप में आती है तो 12 सूर्यों का प्रकाश जीवात्मा में। हीरे के ऊपर अगर गोबर डाल दो तो हीरे की चमक नजर आएगी क्या? न, उसकी चमक जो है खत्म हो जाएगी। स्वामी जी महाराज ने उसका भी भेद बताया कि वो कैसे दिखता है। बाबा जी ने कहा कोटि न सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे है। प्रेमियों, तुम्हारा जो सच्चा परमपिता परमात्मा है उसके एक रोम में जो आइए आप एक बाल उखाड़ोगे तो जिसकी जगह जितनी होगी उतने रोम में आपके सच्चे जो परमपिता है, जिसका नाम बाबा जी ने जय गुरुदेव रखा, उस मालिक के एक रोम में करोड़ों चांद सूरज सितारे समाये हुए हैं। ऐसा आपका परमपिता परमात्मा स्वामी सच्चा है, जो जीवात्मा का पिता है। ये आपका शरीर का पिता अलग, जो आपको मृत्यु लोक में लेकर के आया वो अलग। आपके जीवात्मा का सच्चा पिता वह जो महात्माओं ने जिसे जय गुरुदेव कहा, मीराबाई ने जिसे गिरधर नागर कहा, कबीरदास जी ने जिसे साहिब कहा, बाबा जी ने जिसे जय गुरुदेव कहा, शिवदयाल जी महाराज ने जिसे राधा स्वामी कहा, उस मालिक के तुम सभी हम आप बच्चे हो। और साधना के द्वारा महात्माओं से रास्ता लेकर के जब अंतर में जाओगे, चारों कपड़ों को जब आप उतारोगे, उसके बाद अंदर मान सरोवर है, उस मान सरोवर में जब आप स्नान करोगे तो प्रेमियों उसी को हंस कहते हैं। हंस यानी जीवात्मा उस मान सरोवर में स्नान करके हंस रूप हो जाती है, हंस रूप हो जाती है। फिर स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि यही जीवात्मा, ये ही जीवात्मा एक पल में स्वर्ग और वैकुंठ की रचना कर सकती है। यही आप और हम जो बैठे हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं, जब आप साधना के द्वारा भक्ति प्रेम जागृत करके विश्वास श्रद्धा पैदा करके जब आप अंतर में जाओगे, बाहर से सेवा करोगे, आए गए का सत्कार करोगे, भूखे को रोटी और प्यासे को पानी पिलाओगे, अपने सभी कर्तव्यों का निर्वाह करोगे, अपने माता के लिए, पिता के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, सगे के लिए, संबंध के लिए, समाज के लिए, और अपना जो है मनुष्य धर्म का जो कर्तव्य का पालन करते हुए जब तुम, बाबा जी ने कहा कि साधन भजन में जब बैठोगे उस समय पर तुमको वो गति प्राप्त हो जाएगी और वो शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी। बाबा जी ने कहा कि तुम एक पल में जो स्वर्ग वैकुंठ की रचना कर सकते हैं। फिर आप कहोगे कि इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रहे हो, तो आप एक उदाहरण सुनिए। विश्वामित्र का नाम आपने सुना होगा, सुना है? कितने लोगों ने सुना है? जय गुरुदेव। किताब में पढ़ो जरा, विश्वामित्र है, विश्वामित्र ने जो है नए स्वर्ग का निर्माण कर दिया था, सुना है ना आपने? तो ये शक्ति आपके अंदर में। स्वामी जी महाराज ने एक दफा सत्संग में कहा राजस्थान में कि बच्चा, यहाँ पर एक जीव ऐसा आया हुआ है, ऐसा ऊंचा गति का, ऐसा साधक और ऐसा तपस्वी जीव आया है, अगर मैं उसको आदेश दे दूं तो वो एक पल में सृष्टि को इधर से उधर कर देगा। एक पल में ऐसा जीव आया हुआ है। महात्माओं की तो आप विचार वहां तक जा ही नहीं सकता कि वो कितने शक्तिशाली और कितने समर्थवान होते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि एक जीव ऐसा आया है। एक जगह काफिला में स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि बच्चा, मेरे साथ काफिले में जो लोग चल रहे हैं, इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं, आप इन्हें साधारण मत समझना। इनको अगर इनकी साधना की अनुभूति करा दी जाए, इनके फल, इनके तप की अगर इनको अनुभूति जागृति करा दी जाए, तो ये दुनिया को इधर से उधर कर देंगे। क्या कर देंगे? दुनिया को इधर से उधर कर देंगे। लेकिन बच्चा महात्मा है जो इनको उनकी शक्ति का, उनकी साधना का बोध नहीं होने देते, बोध नहीं होने देते। गुरु महाराज ने कहा पहले का काल कैसा था, जो साधना करते थे उनको आशीर्वाद मिल जाता था, सिद्धियां प्राप्त हो जाती थी, लेकिन देखो उसका क्या हो जाता था? दुरुपयोग। और जब साधना और सिद्धि और तप का दुरुपयोग होता था तो क्या होता था? महाभारत, रामायण। तो कलयुग में महात्माओं ने क्या कहा कि तुम साधना करो, और तुम्हारे साधना की पूंजी जब तक महात्मा गुरु सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक बैंक से नहीं निकाल सकते।